नमस्कार दोस्तों, एक न्यू लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कैंडल बाय कैंडल चार्ट की एनालिसिस करना सीखेंगे और समझेंगे लाइव मार्केट में कैंडल स्टिक का इमोशन कैसे काम करता है, कैंडल स्टिक हमें क्या दर्शाता है और कैंडल स्टिक का हम कैसे सही इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। इसको हम मार्क कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट कैसे ओपन होता है वो सारी चीजें हम कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। यहां पर देखिए, अगले दिन मार्केट कहां पर ओपन होता है, इस लेवल पर। देखिए, जहां से मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिला और जहां से बाइंग देखने के लिए मिला, ये अगर लेवल्स को हम कंसीडर करेंगे, ये मार्केट में रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, और इसी लेवल का अगर 50% हम निकालेंगे तो ये लेवल आएगा। तो इसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर मार्केट नहीं जा पाता है और नीचे आ जाता है। मतलब यहाँ पर मार्केट एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल का फॉर्मेशन करता है। ये क्या दर्शाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद और एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल स्ट्रांग मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब एक रेड मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो दर्शाता है कि यहाँ पर मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग हुआ है। उसके बाद मार्केट में देखिए क्या होता है। उसके बाद एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये मार्केट में जो स्ट्रांग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये किस लिए होता है? जो लास्ट टाइम मार्केट में यहाँ पर बायर्स ने बाय किए थे, यहाँ पर मार्केट में बहुत डिमांड था। मार्केट जब नीचे आता है, फिर से बायर्स इसी लेवल के आसपास मार्केट में एंट्री करते हैं और मार्केट को फिर से ऊपर पुश करते हैं। और इस बार 50% एरिया के ऊपर मार्केट यहाँ पर एक बुलिश एंगुलफिंग पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए इसके ऊपर क्लोज करता है। मतलब मार्केट में स्ट्रांग बाइंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हुए हम एक बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये 50% एरिया है। 15% एरिया के नीचे मार्केट जाता है, लेकिन इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होता है और बायर्स मार्केट में एक्टिवली बाइंग करते हैं। बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और मार्केट इस 50% एरिया के ऊपर मार्केट निकल जाता है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो इसका 50% के ऊपर आप स्टॉप लॉस लेते हुए यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद मार्केट में देखिए फिर से क्या होता है। फिर से मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन करता है या फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पर सेलर्स थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, या फिर जितने बायर्स यहाँ पर बाइंग किए थे, यहाँ पर बाइंग किए थे, वो सारे यहाँ पर छोटा सा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उसके बाद फिर से मार्केट में बाइंग होता है और मार्केट ऊपर जाते हुए हायर लेवल पर क्लोज करता है। उसके बाद फिर से मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिलता है। मार्केट ऊपर जाता है और ये भी जिस लेवल से मार्केट में यहाँ पर ओपन हुआ था, इस कैंडल का ओपन हुआ था, उसके बाद स्ट्रांग बाइंग होता है और मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है। उसके बाद मार्केट देखिए, यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर अगला कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है? अगला कैंडल इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो ये मार्केट में किस तरह का कैंडल है? ये भी एक छोटा सा मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पर भी बाइंग हुआ और यहाँ पर भी बाइंग हुआ और मार्केट रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इतना बाइंग के बाद मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये मार्केट में रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, इसको हम इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, जो मार्केट में बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है। लेकिन क्या इतने में हम मार्केट में सेलिंग करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। उसके बाद हमें कन्फर्मेशन की जरूरत है। तो क्या कन्फर्मेशन का फॉर्मेशन होता है, आइए देखते हैं। देखिए, उसके बाद मार्केट में सेलिंग होता है। देखिए, इस कैंडल बनने के बाद, मतलब जब मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया पर आता है
मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो इंडिकेट करता है यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, और उसके बाद मार्केट में सेलिंग होता है, लेकिन फिर से बायर्स इस लेवल पर बाइंग करते हैं और मार्केट को ऊपर पुश करते हैं और हायर लेवल पर मार्केट को क्लोज करते हैं। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर्स, दोनों बराबर हैं। ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो को हम मार करेंगे तो इस कैंडल के अंदर मार्केट साइडवाइज रहने का चांसेस है। अगर इसके अंदर मार्केट जाता है, इसके अंदर मूव करता है, तो ना हम बाय ट्रेड के लिए प्लान करेंगे ना सेल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। जब तक इस रेंज के अंदर है मार्केट में हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट में सेलिंग हुआ है और इस लेवल पर मार्केट में बाइंग हुआ है। तो उसके बाद देखिए मार्केट में कैसा कैंडल फॉर्मेशन होता है। देखिए देखिए ये इस रेंज का हाई था, ये लो था। जब मार्केट इस कैंडल के बाद, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, उसके बाद मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर से एक हॉल्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है और मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेक कर देता है। यहां पर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है और मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हम बाय करते हुए, इस लेवल के नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पर मार्केट में हम एंट्री कर सकते हैं और जितना मार्केट में मूव होगा उस मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए, जितना यहाँ पर बाइंग हुआ था ये कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, मार्केट में जितना बाइंग प्रेशर यहाँ पर था वो सारा बाइंग प्रेशर यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर इसके ऊपर फिर मार्केट जाता है तो इसके ऊपर मार्केट में बाइंग हो सकता है, लेकिन इसके नीचे मार्केट आता है और इसके नीचे मार्केट आ जाता है तो ये मार्केट में एक ब्रेकआउट फेलर सिनारियो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं मार्केट में क्या फॉर्मेशन होता है। देखिए उसके बाद मार्केट में बायर्स ऊपर पुश करते हैं, यहां पर इस कैंडल में मार्केट का लो ये है। उसके बाद मार्केट में बायर पुश करते हुए मार्केट को ऊपर पुश करते हैं और यहाँ पर ओपन होता है, और जैसे ही मार्केट ओपन होता है पहले बाइंग होता है, उसके बाद फिर से सेलर्स एक्टिव होते हैं। मतलब इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट निकलता है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है और मार्केट में फिर से सेलिंग होता है और मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है एक स्ट्रांग कैंडल है। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, लेकिन इस लेवल पर मार्केट में फिर से बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये एक इनसाइड कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। साथ में ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप क्या दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट में इंडिसीजन होने की चांसेस है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में पहले ही बाइंग हुआ है, इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलर सिनारियो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर नीचे और ऊपर मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, मार्केट कुछ समय तक यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। तो देखते हैं मार्केट में क्या फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पर मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो क्या ये एक, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे तो क्या ये हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये भी राइट शोल्डर है और ये किसका हेड है।
मतलब यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और ये इसका नेकलाइन है और नेकलाइन के नीचे मार्केट आ गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी मार्केट में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा या फिर इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जितना मार्केट नीचे आएगा उतना हम टारगेट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है। देखिए उसके तुरंत बाद मार्केट फिर से ऊपर निकलने लगता है। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस, और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका मतलब जब तक इस रेंज के अंदर है यहाँ पर हम ना बाय करेंगे ना सेल, कुछ भी हम यहाँ पर प्लान करना सही नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम सेल करेंगे, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो बाय करेंगे, नहीं तो इसके बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर या नीचे निकलता है कि नहीं निकलता है। देखिए यहाँ पर मार्केट इसके नीचे आ गया, तो मार्केट में यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं। देखिए मार्केट इस लेवल के नीचे आ गया, एक स्ट्रांग सेलिंग हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पर मार्केट में एक बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर हम सेलिंग करते हैं तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या हमें हमारा टारगेट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। देखिए फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर एक छोटा सा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, फिर से मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो इसके ऊपर फिर से बाइंग बनेगा, उसके नीचे फिर से सेलिंग बनेगा। लेकिन इतना हम देखने के बाद यहां पर हम ट्रेड करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम इस दिन के लिए हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत मूव हो चुका है और मार्केट का या फिर डे का एंड भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम और कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर ट्रेड कर लिया था, मार्केट में अच्छा मूव मिल गया। उसके बाद जब मार्केट में यहाँ पर हमने बाय किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया या फिर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अगर इसके नीचे भी हम यहाँ पर सेलिंग करते तो फिर से हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इसी हिसाब से और फिर से यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे। तो इसी हिसाब से हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं आगे मार्केट में क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देखिए इतने में कैंडल का क्लोज हो जाता है, मतलब मार्केट क्लोज हो जाता है। फिर अगला दिन मार्केट कहां पर ओपन होता है, देखिए यहां पर मार्केट अगला दिन ओपन होता है, कहां पर, इस लेवल पर। मार्केट में यहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर बेयरिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है। उसके बाद अगले दिन मार्केट में इस लेवल पर मार्केट का ओपन होता है। ओपन होने के बाद बायर्स मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, लेकिन सेलर्स मार्केट में कंटिन्यूअसली सेलिंग करते हैं और मार्केट को नीचे ले आकर बिल्कुल फास्ट कैंडल का लो के आसपास ही एक कैंडल बन जाता है। तो ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल देता है। हमने डिस्कस किया था मार्केट में यहाँ पर एक 50% का लेवल है, अगर 50% लेवल के नीचे मार्केट आता है तो फिर से हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इस कैंडल का लो के नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में हम फिर से सेलिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके नीचे मार्केट आता है कि नहीं आता है। देखिए अगली कैंडल में ही हमें एंट्री मिल गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिला, मार्केट नीचे आ गया और जैसे ही मार्केट नीचे आ गया यहाँ पर फास्ट कैंडल के लो के नीचे हमारा एंट्री हो गया और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस। तो उसके हिसाब से जितना स्टॉप लॉस है उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें हमारा टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर हमें हमारा 1:2 का टारगेट मिल जाता है। यहाँ पर मार्केट में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है या फिर एक छोटा सा डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, लेकिन इस लेवल पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है और मार्केट फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है।
अगर इस हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो उसके ऊपर हम फिर से बाइंग कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? मार्केट में सेलिंग हुआ, सेलिंग जब हुआ मार्केट में, यहां पर मार्केट में एक डिमांड क्रिएट किया था, और इस डिमांड एरिया के आसपास जब मार्केट आता है, यहां पर मार्केट में फिर से बाइंग होता है और मार्केट फिर से ऊपर जाता है। इसलिए जब स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हैमर कैंडल क्या इंडिकेशन करता है? हैमर कैंडल मार्केट में बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन करता है। तो इसीलिए अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इसको मार कर देते हैं। तो ये हमारे लिए एक फिर से एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ इस लेवल पर एक और सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए, यहां पर जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग हुआ था, अभी यहां पर मार्केट में फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। मतलब इसके साथ साथ यहां पर भी हम एक रेजिस्टेंस का मार करेंगे। तो इसको भी एक साथ हम मार कर लेते हैं। यहां पर मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। तो इसको भी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसको मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि नहीं करता है। उसके बाद देखिए, यहां पर मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट में फिर से सेलिंग हो रहा है, मार्केट और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आ जाता है तो इस लेवल पर मार्केट आने की चांसेस है, यहां पर मार्केट बाउंस बैक करने की चांसेस है। लेकिन देखते हैं मार्केट कहां तक आता है। यहां पर देखिए, इसी डिमांड एरिया पर फिर से मार्केट में बाइंग होता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद फिर से देखिए, फिर से मार्केट में हैमर, उसके बाद एक छोटा सा डोजी कैंडल का फॉर्मेशन, यहां पर मार्केट में एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन होता है और इनसाइड कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है। तो मार्केट कहां पर है? सपोर्ट एरिया पर है, और सपोर्ट एरिया पर मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और इनसाइड कैंडल के बाद मार्केट इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है। तो इनसाइड कैंडल जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है, यहां पर हम बाय कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस उसका उसका 1:1 या फिर 1:2 का हमारा टारगेट। तो देखते हैं मार्केट में ये टारगेट हमारा अचीव होता है कि नहीं होता है। देखिए, यहां पर मार्केट में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो क्या हुआ मार्केट में? यहां पर इनसाइड कैंडल का मार्केट में फॉर्मेशन हुआ, यहां पर हम एंट्री किए, और एंट्री करने के बाद मार्केट में एक छोटा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये दर्शाता है कि मार्केट में फिर से बायर्स का एक्टिविटी बढ़ने लगा है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की चांसेस है। तो इसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाने लगता है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है। और जैसे ही जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग हुआ था, जैसे ही उस लेवल पर आता है, मार्केट में फिर से सेलर्स का एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है, या फिर जितने लोग यहाँ पर बाइंग किए थे वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, और मार्केट में एक क्या फॉर्मेशन होता है? एक यहाँ पर ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल हमें क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। मतलब यहां पर अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा क्या रहेगा? इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जितना स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन बनेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कंफर्मेशन बनता है कि नहीं बनता है। देखिए, यहां पर मार्केट में इसके नीचे मार्केट आया, मार्केट जब नीचे आया इसी लेवल के आसपास फिर से मार्केट में बाइंग होता है। ये मार्केट क्या करता है? जब मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, यहां पर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। मतलब मार्केट यहां पर बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो बुलिश प्राइस एक्शन फेल हो सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट क्या करता है? ऊपर लेवल पर मार्केट क्लोज करता है।
तो हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, मार्केट नीचे आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं मार्केट में अगला कैंडल क्या फॉर्मेशन होता है। अगला कैंडल फिर से सेलिंग कैंडल होता है, फिर से रेड कैंडल होता है। लेकिन ये कैंडल मार्केट में एक फिर से हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मतलब प्राइस नीचे तो आया था, लेकिन फिर से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और मार्केट को ऊपर पुश करते हैं। तो उसके बाद मार्केट में क्या कैंडल फॉर्मेशन होता है देखिए। उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहां पर बायर्स का एक्टिविटी बढ़ने लगता है और सेलिंग का एक्टिविटी घटने लगता है। उसके बाद फिर से स्ट्रांग बाइंग होता है। मतलब यहां पर जो मार्केट ऊपर जा रहा था, इसी लेवल के आसपास ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो मार्केट में सेलिंग का इंडिकेशन दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन हमने क्या किया, हमने यही सोचा कि मार्केट में रेड कैंडल तो बना, लेकिन उसके नीचे अगर प्राइस आएगा तो ही हम सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है। मतलब मार्केट में यहां पर बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जाने लगता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मार्केट में इस लेवल पर फिर से रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, या फिर यहां पर जो बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, बाइंग प्रेशर यहां पर घटने लगता है। उसके बाद फिर से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और फिर से मार्केट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर से मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर छोटा कैंडल बनता है। छोटा कैंडल बनने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, उतना बाइंग प्रेशर यहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ पर मार्केट कमजोर हो रहा है, क्योंकि यहां पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट में कमजोरी नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर बेयरिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है, तो हम सेल सेटेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट में क्या फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है, फिर से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कैंडल बना है देखिए, फिर से ये मार्केट में इसको हम कह सकते हैं एक इवनिंग स्टार कैंडल की कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, या फिर एक बेयरिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। रेजिस्टेंस एरिया पर बेयरिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हमें क्या इंडिकेशन करता है, ये इंडिकेट करता है कि यहां से मार्केट में फिर से फल होने की चांसेस है, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन इतने टाइम बाद, मार्केट का एंड टाइम के बाद, यहां पर हम सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने जो बाइंग किया था, वो बाइंग के हिसाब से मार्केट अच्छा रैली दे चुका है। तो यहां पर हम सेलिंग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाता है और अगला दिन मार्केट इस लेवल पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद मार्केट बता देता है कि आज मैं इनडिसीजन हूं, आज मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मतलब लॉन्ग वीक बनना मार्केट में क्या इंडिकेशन करता है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का मार्केट में फॉर्मेशन होना क्या इंडिकेशन करता है, मैं इतना मूव करने के बाद और इतना मूव करने के बाद आज मैं थक गया हूं, आज मुझे कुछ टाइम रेस्ट करना है। उसके बाद मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, यहां पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसके ऊपर भी मार्केट निकलने की कोशिश करता है, तो मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस है, तो यहां पर हम बाय करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लेकिन इसके नीचे मार्केट आता है, तो यहां पर बेयरिश सेरामिक कैंडल का फॉर्मेशन, यहां पर स्पिनिंग टर्म यानी कि इनडिसीजन, और उसके बाद मार्केट में सेलिंग होता है, तो हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो आइए देखते हैं मार्केट में क्या फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिए, मार्केट इस रेंज के अंदर काफी समय टाइम स्पेंड करता है। इस रेंज के अंदर मार्केट में फिर से डोजी कैंडल, एक छोटा ग्रीन कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, फिर से छोटा स्पिनिंग टॉप कैंडल, इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद मार्केट में स्ट्रांग बाइंग होता है। तो ये बाइंग
मार्केट में जो हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया पर हो रहा है। तो क्या आपको सही लगता है कि रेजिस्टेंस एरिया पर स्ट्रांग बाइंग होना मार्केट में क्या इंडिकेशन करता है कि यहाँ से मार्केट में या फिर ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकआउट फेलर हो सकता है। अगर ये आगे जाकर सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट फिर से नीचे आने की चांसेस है। लेकिन हमने क्या डिसीजन लिया था, रेजिस्टेंस एरिया पर अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर कितना पॉइंट बचा है जो हम बाय करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। अगर बेयरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन होता है तो सेल करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट में क्या फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पर मार्केट का हायर लो शिफ्ट हो रहा है, मार्केट ऊपर की साइड लो शिफ्ट हो रहा है, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। लेकिन यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। और कंसोलिडेशन करने के बाद यहां पर जब हाई बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिला, मतलब यहां पर इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में यहां पर जो बाइंग हुआ, यहां पर बाइंग होने के बाद मार्केट ऊपर तो गया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर तो गया, लेकिन फिर से इस रेजिस्टेंस एरिया पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ। और स्ट्रॉन्ग सेलिंग जब होता है यहां पर मार्केट यहां पर एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग होता है। तो हम अगर सेल करना चाहेंगे तो कहां पर करना बेहतर रहेगा, इस एरिया के नीचे या फिर इस एरिया के नीचे। तो इस एरिया पर भी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो उसी हिसाब से देखते हैं मार्केट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट इस लेवल तक आ रहा है या फिर इस लेवल तक आ रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मार्केट नीचे आ रहा है, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और इनसाइड कैंडल मतलब यहां पर हम सेल कर सकते हैं। लेकिन देखना चाहिए कि मार्केट इसका 50% एरिया के नीचे आ पाता है या फिर यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर हम एंट्री करते हैं तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट, और इसका या फिर 1:2 का टारगेट। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाता है, मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट तुरंत ऊपर चला जाता है। उसके बाद मार्केट छोटा छोटा कैंडल का फॉर्मेशन करता है, मतलब यानी कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों कमजोर हो गए हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम फिर से एंट्री कर सकते हैं, हम फिर से ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमने जो एंट्री किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, मतलब स्टॉप लॉस एरिया पर मार्केट गया नहीं है, इसलिए इसलिए हमारा यहाँ पर एंट्री अभी तक है। तो देखते हैं मार्केट और नीचे आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एंट्री किया था, इनसाइड कैंडल यहाँ पर एंट्री किया था, यहाँ पर स्टॉप लॉस, मार्केट यहाँ पर आया, इस लेवल पर मार्केट क्या किया, कुछ समय कंसोलिडेशन किया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में देखने के लिए मिला, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने के लिए मिला, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर मार्केट एक क्या बना, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया। उसके बाद क्या बना, एक ग्रीन कैंडल। लेकिन यहाँ पर मार्केट में तो सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट का लेवल नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर हम वेट करेंगे। और वेट जब करते हैं मार्केट में हम देखते हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट नीचे आता है, मतलब मार्केट नीचे आ गया, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नीचे आ गया, बेरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ रहा है। मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम ट्रेड में बने रहेंगे। तो आइए फिर से देखते हैं
मार्केट छोटा छोटा कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब यहाँ पर बायर्स मार्केट को ऊपर पुश नहीं कर पा रहे हैं और सेलर्स मार्केट में नीचे लेकर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो मार्केट में पहले सेलिंग हो रहा था वो सारा सेलिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। मार्केट यहाँ पर साइडवाइज बन रहा है। तो इसलिए अगर हम ट्रेड पर, हमारा ट्रेड फेवर में है, तो इसलिए यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं या फिर हम निकल भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड हमारा बन गया है और मार्केट लास्ट हो गया है। देखिए इस दिन पर क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर बेयरिश पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, फिर मार्केट में इस लेवल पर कंसोलिडेशन करता है, हमारा डे क्लोज हो जाता है। तो इस हिसाब से लाइव मार्केट में हम हर एक कैंडल का एनालिसिस करते हुए हम सही एंट्री एग्जिट डिसीजन ले सकते हैं। प्राइस एक्शन कैसे फॉर्मेशन होता है इसको समझ सकते हैं और इस तरह से हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। और चार्ट बन जाने के बाद तो एनालिसिस करना इजी होता है और इसी हिसाब से हमारा प्रैक्टिस होता है और जैसे ही प्रैक्टिस होता है हम लाइव मार्केट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बैक टेस्ट करना भी जरूरी है, मार्केट को इस तरह से समझना भी जरूरी है। इसलिए इस तरह से हम मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।